पिछले साल भाजपा के आईटी सेल के 3 पदाधिकारियों के द्वारा सामूहिक दुष्कर्म के प्रयास करने वाले लोग बेल पाकर रिहा हो चुके हैं, तो वहीं पीड़ित को न्याय हेतु आवाज उठा रहे बीएचयू के न्याय पसंद 13 छात्र जो लगातार वर्तमान सरकार से महिला उत्पीड़न के सवाल पर प्रश्न कर रहे थे, उन्हें निलंबित कर दिया गया है। उक्त संदर्भ में विविध छात्र एवं सामाजिक संगठनों सहित बनारस के सामाजिक सरोकार से जुड़े नागरिक समाज की आवश्यक बैठक आज भारत माता मंदिर सिगरा पर आहूत की गई। इसी क्रम में आज वाराणसी के विधिक संगठनों व छात्र संगठनों व अन्य छात्र संगठनों से जुड़े पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने बैठक में हिस्सा लिया। पदाधिकारी ने आगामी इस मुद्दे को आगे बढ़ाने को लेकर छात्रा को न्याय दिलाने व बीएचयू में निष्कासित छात्राओं के साथ न्याय देने के लिए आगामी रणनीति पर चर्चा की। सभी छात्र संगठनों ने बैठक में निर्णय लिया कि जब तक छात्रा को न्याय नहीं मिल जाता, हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। इसी क्रम में पिछले एक दिन पूर्व प्रधानमंत्री कार्यालय हम लोगों ने ज्ञापन दिया ताकि छात्रों के हित में निर्णय हो सके। आगामी विरोध प्रदर्शन को धारदार करने के लिए हम सभी संगठनों के द्वारा महापंचायत कर बड़ी बैठक की जाएगी और जल्द ही बीएचयू में हुए दर्दनाक हादसे को लेकर बड़ा आंदोलन कर हम लोग पीड़ित छात्रा को न्याय दिलाएंगे। मैं बीएचयू की स्टूडेंट हूँ, भगत सिंह स्टूडेंट मोर्चा संगठन से जुड़ी हूँ। देखिए, एक साल पहले की घटना है, ये 1 नवंबर की घटना है कि आईआईटी बीएचयू में एक लड़की के साथ में गैंगरेप होता है और उसके बाद में आईआईटी में एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन होता है, बीएचयू में भी एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन होता है। बीएचयू में कई संगठन मिलके विरोध प्रदर्शन करते हैं जिसमें लंका गेट को हम बंद करते हैं, तो उसमें मैं भी शामिल थी। 2 दिन बाद हम प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना पीसफुली प्रदर्शन होता है। 2 दिन बाद हमको लगता है कि जो एबीवीपी के गुंडे लंपत है, एबीवीपी आप लोग जान रहे होंगे कि भाजपा आरएसएस के साथ में जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जुड़ा है, उसके जो गुंडे लंपत हैं वो प्रशासन के साथ में मिलकर बातचीत करते हैं और उनकी बातचीत से हमको ये समझ में आता है कि हमारे ऊपर अटैक हो सकता है। उसी समय तुरंत हम चीफ प्रोक्टर के नाम पर एप्लीकेशन लिख के देते हैं कि हमको अपनी सुरक्षा का खतरा लग रहा है और आप इंश्योर करिए। अगले ही दिन सुबह हमारा जो कार्यक्रम होता है लंका गेट पे, तो एबीवीपी के जो गुंडे लंपट है वो सच में हम पे हमला करते हैं। वहाँ पे प्रशासन के लोग होते हैं, वहाँ पे गार्ड होते हैं, वहाँ पे पुलिस भी आई होती है, वाराणसी पुलिस, लेकिन उसके बावजूद भी वो हमला करते हैं, यानी कि उनको रोका नहीं जाता है। तो इस हमले के बाद में हमारे ऊपर ही जो प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स हैं, जिसमें कई सारे संगठन भी शामिल है, भगत सिंह स्टूडेंट मोर्चा, एनएसयूआई, आइसा, दिशा और तमाम स्टूडेंट्स, तो हमारे ऊपर, हम सारे स्टूडेंट्स के ऊपर ही वो फर्जी एफआईआर करते हैं, SC/ST एक्ट लगाते हैं, सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट लगाते हैं, जो कि पूरी तरह फर्जी है। हमारे पास पूरी एविडेंस है, डॉक्यूमेंट है। हम लोगों ने एप्लीकेशन दी कि इन्होंने हमारे साथ मारपीट की, लड़कियों के कपड़े फाड़े कर लड़कियों के साथ सेक्सुअल हरासमेंट किया, इसके हमारे पास फ़ोटोज़ है, एविडेंस है। लेकिन आज तक 1 साल होने जा रहा है, आज तक हमारे लिए एफआईआर जो है वो फाइल नहीं की गई है। तो जो पूरा सत्ता प्रशासन है उसका चरित्र, बीएचयू प्रशासन का चरित्र, ये सब साफ हो जाता है कि एक तरफ उन लोगों की तो तुरंत एफआईआर हो गई, हमारी नहीं हुई। फिर जब पता चलता है, खुलासा होता है 2 महीने बाद कि जो तीनों अपराधी, जो रेपिस्ट है वो कौन है, वो बीजेपी आईटी सेल के ही लोग हैं, तो इससे पूरी तस्वीर साफ होती है कि क्यों एबीवीपी और प्रशासन उनको बचाना चाह रहे थे। तो उसके बाद में हम देखते हैं कि 8 महीने बाद उनको जब पता चल जाता है, उसके 8 महीने बाद उनमें से 2 लोगों को बेल मिल जाती है। यानी जो रेपिस्ट है वो खुले घूम रहे हैं, उनको बेल मिल चुकी है। वो आगे किसके साथ छेड़खानी करे, सेक्सुअल हरासमेंट करे, उसका कोई गारंटी नहीं है। दूसरी तरफ हम लोग जिन्होंने प्रोटेस्ट किया था, हमारे ऊपर एक स्टैंडिंग कमेटी बीएचयू में, मई की बात है, ये स्टैंडिंग कमेटी बैठती है और हम सबका बयान लेती है। इसमें एबीवीपी के एक भी इंसान को नहीं बुलाया जाता बयान के लिए, जबकि ये बोला जाता है कि मारपीट का इंसिडेंट है। एबीवीपी ने जो हमारे खिलाफ एफआईआर की, हम सारे लोगों के ही नाम है जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, हम सारे लोगों के नाम जो थे उन्हीं लोगों को ही केवल बुलाया जाता है। हम लोग अपनी दलील रखते हैं कि उन लोगों को भी बुलाया जाए, एबीवीपी से जुड़े लोगों को, लेकिन एक भी लोग को नहीं बुलाया जाता कि जो कंप्लेनेंट है उसमें मैं उसको छोड़ के। तो ये पूरा का पूरा पक्षपाती स्टैंडिंग कमेटी है, जिसका अभी कुछ दिन पहले बयान आया है। उसमें बयान में ये है कि हम सारे स्टूडेंट्स को सस्पेंड कर दिया गया है, किसी को 15 दिन, किसी को 30 दिन के लिए। हमारे ऊपर सीरियस चार्जेस जो उन्होंने बोले हैं कि मिसकंडक्ट के चार्जेस लगाए गए हैं, यानी कि हम लोग क्योंकि पॉलिटिकली एक्टिव है, समाज में जो गलत है उसके खिलाफ बोलते रहते हैं, तो 20-30 पुराने जो भी सारे प्रोटेस्ट हमने किए हैं उसको मिला के हमारे पे चार्जेस के तौर पे उसको मिसकंडक्ट के चार्जेस बोला गया है। हमारे ऊपर बोला गया है कि हम लोग जो है छवि खराब कर रहे हैं, छवि धूमिल कर रहे हैं। हमारा ये सवाल है कि छवि धूमिल हम कर रहे हैं या फिर छवि धूमिल तब हुई जब उस लड़की का रेप हुआ, जब उसके साथ इंसाफ नहीं हुआ, जब जिन्होंने हम पे हमला किया उनको आप बचा रहे हो और हमको आप सज़ा दे रहे हो। तो ये सारी चीज़ छवि धूमिल करने वाली है, जो कि बीएचयू प्रशासन, वाराणसी प्रशासन, सरकार मिलकर कर रही है।
ABVP मिलकर कर रहे हैं, और हम लोगों ने सही के लिए स्टैंड लिया, लेकिन हमारे साथ में ये बोला गया कि छवि धूमिल कर रहे हैं। हमको बोला गया कि हम आदतन अपराधी हैं, उस नोटिस में ये बोला गया है। तो इसके खिलाफ में हम लोगों ने ज्ञापन देने का कार्यक्रम रखा था कल। निलंबित किया आप लोग और कितने लोग? हम 13 लोगों को निलंबित किया गया है, कुछ लोगों को 15 दिन के लिए, कुछ लोगों को 30 दिन के लिए किया गया है। तो उसके साथ साथ में उन्होंने कम्युनिटी सर्विस, 15 दिन का कम्युनिटी सर्विस करना होगा। उसके अलावा हमारी काउंसलिंग चलेगी, ये सारी तमाम चीज़ें हैं। हॉस्टल और लाइब्रेरी से भी हमको निलंबित कर दिया गया है। हम अपने हॉस्टल नहीं जा सकते हैं, हम लाइब्रेरी का एक्सेस नहीं कर सकते, केवल इसलिए क्योंकि हमने सही का साथ दिया, क्योंकि हमने जो रेपिस्ट है उसके खिलाफ बोला, हमको ये सज़ा दी जा रही है। अभी आगे क्या रणनीति है आप लोग? हम लोगों ने कल ज्ञापन सौंपा था रजिस्ट्रार को। रजिस्ट्रार का साफ तौर पे हमें समझ में आ गया कि वो इस मामले में कुछ नहीं करने वाले। उन्होंने बोला कि हमारी कोई अथॉरिटी ही नहीं है। तो अथॉरिटी कहाँ पे है, अथॉरिटी किस सत्ता पक्ष के हाथ में है अथॉरिटी, वो हमको समझ आ गया है। और इसको लेकर हम आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक नागरिक समाज, बनारस का नागरिक समाज की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है आज। तो उसमें जो नागरिक समाज के लोग हैं बनारस के, वो अपनी बात रखेंगे। उसमें हम स्टूडेंट्स जो हैं, सस्पेंडेड स्टूडेंट्स, हम लोग भी शामिल रहेंगे। उसके अलावा भी कुछ दिन बाद हम लोग एक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं इस मुद्दे को लेके। तो जब तक हमारा सस्पेंशन वापस नहीं होता है, तब तक हम ये विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। 13 दिनों का समय मिला है, प्रदर्शन करते करते समय कट जाएगा। क्या लगता है कि काम नहीं हो पाएगा, आप लोगों की सुनवाई नहीं हो पाएगी? देखिए, हमारा मेन मकसद ये नहीं कि हम सस्पेंशन को ही केवल पीछे कर दें। हमारा सस्पेंशन अगर हमारा 1 दिन का भी होगा तब भी हमको उससे तकलीफ है, हमको दिक्कत है, क्योंकि जो तानाशाही फरमान है, जो स्टूडेंट्स को डराने धमकाने की ये पूरा तरीका है, ये हम लोग लड़ लेंगे, हम लोग सब कर लेंगे, लेकिन जो आम स्टूडेंट्स हैं उनके मन में एक डर पैदा करने का तरीका है। तो हमारा सस्पेंशन पीरियड ख़त्म भी हो जाए, तब अगर 30 दिन बाद भी BHU बोले कि हम वापस लेते हैं नोटिस, सस्पेंशन पीरियड खत्म होने के बाद भी वो बोलता है, वो माफ़ी मांगता है या नोटिस वापस लेता है, तो भी हमारी जीत होगी ये। मेरा नाम सुमन आनंद है, मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। सुमन, कितने लोगों का निलंबन हुआ है और आज किस तरह की बैठक है? देखिए, जो 13 लोगों का निलंबन हुआ है, उसमें आज बनारस के जितने भी छात्र नेता और तमाम यूनिवर्सिटी जो भी बनारस में हैं, उन यूनिवर्सिटी के छात्र नेता आज बैठे हैं। और जिस तरह से छात्रों को दबाने का काम किया जा रहा है, मौजूदा हर यूनिवर्सिटी के VC कर रही है, उसी के बिहाफ पे एक महापंचायत बुलाने का आह्वान हो रहा है कि एक महापंचायत हो, और इस ना सिर्फ VC को बल्कि इस सरकार को जवाब देने के लिए एक बड़े आंदोलन की तैयारी है। आंदोलन की क्या रूपरेखा होगी? आंदोलन की रूपरेखा जल्दी आने वाले समय में वो कर दी जाएगी, लेकिन अभी तत्काल हम लोग आने वाले समय में एक महापंचायत और मसाल जुलूस और एक बड़ा आंदोलन सिंह द्वार पे करेंगे। कौन लोग शामिल हो सकते हैं इसमें? हमारे अजय राय जी हो सकते हैं, शिवाई के तमाम पदाधिकारी नेशनल हैंडल से हो सकते हैं, आयशा के तमाम पदाधिकारी हो सकते हैं, और उसके अलावा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और तमाम बनारस के विश्वविद्यालयों के तमाम छात्र नेता, जिनके कंधे पर जिम्मेदारी है कि वो अपने जूनियर्स का साथ दे करके इस तरह के तानाशाही रवैये से उन्हें निकाले, वो सब शामिल